ये कहानी एक ऐसे झूठ की है जो गुरूर और खौफ की कोख से पैदा हुआ। वो शहजादी जो अपनी ही नज़रों में गिर चुकी थी, अपनी बदसूरती को छुपाने के लिए एक भयानक मंसूबा बना रही थी। उसने महल की एक आम सी खादिमा को चुना, सिर्फ इसलिए कि वो बेहद खूबसूरत थी। उसके नज़दीक वो लड़की सिर्फ एक कठपुतली थी, जब चाहे इस्तेमाल करे और जब चाहे मिटा दे। लेकिन वो गलती पर थी। सुनो लड़की, तुम मेरे कपड़े पहनोगी और मेरी जगह शहजादे से शादी करोगी। लेकिन कान खोलकर सुन लो, अगर जुबान से एक लफ्ज भी निकाला तो तुम्हारा सर तुम्हारे कदमों में गिरेगा। लेकिन मैं, ये सब गलत है। तुम्हारा एक लफ्ज और कहानी खत्म, समझी तुम? मैं समझ गई। जैसे आपका हुक्म शहजादी साहिबा। माहलीन की उस खामोशी के पीछे एक लंबी दास्तान थी। वो 7 साल एक अंधेरी कोठरी में कैद रही थी। उसका कसूर सिर्फ ये कि वो उसी शहजादे से मोहब्बत करती थी। वो कैद से छूटी तो बाहर कोई दुनिया ही न बची थी। सब राख हो चुका था, सल्तनत उजड़ गई थी और खानदान खत्म हो चुका था। उसके पास अगर कुछ था तो वो सिर्फ सब्र था। उसे मालूम था कि सच की मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे उस झूठ के साथ चलना होगा। जब शहजादे ने उसे देखा तो वो दंग रह गया। उसे अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई, लेकिन उसे यकीन था कि माहलीन मर चुकी है। चाल भी वैसी है, नक्श भी वही है, पर यह कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। निकाह के लिए जाते हुए माहलीन से रहा न गया और वो अपने आसपास की चीजों से बातें करने लगी, जैसे वो अपने दुख बांट रही हो। ए बच्चों बोटी, तू यहाँ अब भी खड़ी है? मुझे वो वक्त याद है जब मैंने तुझे कच्चा ही खा लिया था ताकि अपनी भूख मिटा सकूं। तुम क्या कह रही हो? किससे बात कर रही हो? कुछ नहीं आलीजा, मैं तो बस कनीज माहलैन को याद कर रही थी। उस नाम ने शहजादे के दिल में शक का बीज बो दिया। रस्म तो पूरी हो गई, लेकिन शहजादे ने अहद कर लिया कि वो आज रात उस नकाब को नूच कर रहेगा। रात के अंधेरे में जब दोनों अकेले हुए तो शहजादे ने अपना पहला वार किया। वो बच्चू बोटी वाली बात क्या थी? तुमने उससे क्या कहा था? बच्चू बोटी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं कोई पागल हूं जो झाड़ियों से बातें करूंगी? तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हें अपनी कही बात याद नहीं तो तुम वो औरत नहीं हो जिसने आज मेरे साथ निकाह किया था। वो असल में मैं थक गई हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। मैं जरा अपनी खादमा से मिलकर आती हूँ। वो वहां से भागी और सीधी माहलीन के पास पहुंची, जो अपने फटे पुराने लिबास में एक कोने में बैठी थी। ए लड़की, जल्दी बता, तूने उस मनहूस बूटी से क्या कहा था? मैंने कहा था कि ए बच्चों बोटी, तू यहाँ अब भी है। मैंने वो दिन भी देखे जब मैंने तुझे कच्चा ही खा लिया था। झूठी दुल्हन ने ये लफ्ज रट लिए और वापस शहजादे के पास पहुंची। हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने कहा था कि बच्चों बोटी, मैंने तुझे कच्चा खाया था। याददाश्त तो बड़ी कमाल की है तुम्हारी। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि बाहर उस छोटे पूल से तुमने क्या कहा था? झूठ एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान जितना तड़पता है उतना ही फंसता जाता है। वो फिर भागी और फिर मालीन से जवाब छीना। लड़की, अब इस पूल का बता, सच बता, वरना यही तेरी आखिरी रात होगी। मैंने कहा था, ए पूल, टूटना नहीं। मैं असली दुल्हन नहीं हूँ। असली दुल्हन नहीं हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तेरी मौत तय है। शहजादा अब सब समझ चुका था। उसे मालूम था कि बाहर कोई है जो उसे सच के इशारे दे रहा है। उसने अपना आखिरी महरा खेला। तुम्हारी खादमा वाकई बहुत होशियार है, लेकिन अब वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। वो सोने का हार कहाँ है जो मैंने खुद तुम्हारे गले में पहनाया था? हार? कौन सा हार? आपने तो मुझे कोई हार नहीं दिया। मैंने वो हार खुद दिया था।
और जिस औरत को ये याद नहीं वो मेरी दुल्हन हो ही नहीं सकती। पर्दा चाक हो चुका था। झूठी दुल्हन का चेहरा खौफ और नफरत से बिगड़ गया। मैं ही आपकी मंगेतर हूँ। मैंने तो बस उस कम वक्त नौकरानी को इसलिए भेजा था कि मुझे अपनी बदसूरती पर शर्म आ रही थी। इस लड़की को अभी मेरे सामने लाओ। जब झूठा पकड़ा जाता है तो वो आखिरी बार डसने की कोशिश करता है। ये लड़की एक जादूगरनी है। इसे अभी महल के सहन में ले जाओ और उसकी गर्दन उड़ा दो। लेकिन माहलीन की चीख में वो दर्द था जो शहजादे के दिल के बंद दरवाजों को तोड़ता चला गया। और फिर सबने देखा, माहलीन के गले में वो शहजादे का दिया हुआ हार चमक रहा था। तुम ही वो लड़की हो। आज तुम्हारे साथ ही मेरा निकाह हुआ है। तुमने माहलीन का नाम लिया था, क्या ये सच है? क्या मेरी माहलीन वापस आ गई है? हाँ, मैं ही महलेन हूँ। आपके लिए मैंने 7 साल अंधेरे में काटे, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके लिए ही धड़कता रहा। मक्कार औरत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और इस तरह सच ने खुद को जाहिर कर दिया। झूठी दुल्हन को वही सजा मिली जो उसने एक बेगुनाह के लिए सोची थी। याद रखिए, झूठ की बुनियाद पर कोई महल खड़ा नहीं हो सकता। झूठ तो सिर्फ वो गढ़ा है जो इंसान दूसरों के लिए खोदता है, लेकिन आखिर में खुद उसमें जा गिरता है।